एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। अभी बस सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ मेरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। तो जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है घर की, बस वही सब मैंने की है। और इतने सारे कपड़े मैंने, गरम कपड़े जो निकाले थे वो सब भी मैंने धोए हैं। और बस उसको अभी मुझे फैलाना है कपड़ों को। और जो गरम गरम कपड़े होते हैं आप मतलब धो के ही मैंने रखा था पिछले साल ठंड के बाद, लेकिन फिर से जब पहनना हो तो एक बार उसको धोना ज़रूरी है। इसलिए मैंने गन्नू के तो ज़रूरी हो गए हैं कपड़े, सारे गरम कपड़े धोने, क्योंकि बच्चे के लिए तो समझिए कि बहुत ठंड हो ही गई है। और थोड़ी बहुत ठंड तो हमें भी लगने ही लगी है। इसी वजह से मैंने अपने भी कपड़े निकाल लिए हैं सारे। और जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो बहुत ही जो जैकेट्स वगैरह होती है वो सब बहुत भारी रहती है, तो वो मैं घर में नहीं धो पाती हूँ, इसलिए वो सब बस मैंने रहने दी हैं। और देखिए यही सारे कपड़े हैं जो मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने धो लिए थे, क्योंकि पानी जो है हमारा बाहर से लाना पड़ता है, तो उसी समय धुल लेने के बाद जो है फिर से पानी मतलब भर लेते हैं तो ठीक रहता है। और नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है पानी की। इसी वजह से सारे जो भी अगर ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं तो सुबह धो लेने से ठीक रहता है। तो यहाँ पे अभी बस वही सब कपड़े मैं फैला दे रही हूँ, क्योंकि ये भारी भारी कपड़े होते हैं वुलन के। तो इसको पहले मैंने ऐसे ही रख दिया था, थोड़ा सा पानी इसका निचोड़ जाता उसकी वजह से। और बस मैं यहाँ पे देखिए कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल आलू और ये आटे का चीला मैं बनाने वाली हूँ, नमकीन चीला। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चाय या अचार के साथ आप खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैं चाय अचार दोनों चीज़ें ले लेती हूँ इसके साथ, मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो आलू जो है उसको मैंने छील करके धो लिया है और उसको मैं कद्दूकश कर ले रही हूँ आटे में। और आटा जो है ये 2 कटोरी आटा मैंने लिया था। और बस इसमें मैं और कुछ नहीं करूँगी, बस सिर्फ नमक ऐड कर दूँगी, जितना स्वाद अनुसार नमक चाहिए उतना। तो ये 4 छोटे साइज़ के आलू मैंने लिए थे, उसको मैंने घिस लिया है, इस पर कद्दूकश कर लिया है। और बस आप चाहें तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ प्याज ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिर्ची वाली मैं खा लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आता है। मिर्ची निकाल निकाल कर वो फेंक देते हैं, इसीलिए मैं मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। और बहुत कम ही चीज़ों में मैं मतलब जो है हरी मिर्ची ज़्यादा डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती हूँ ज़्यादा। तो बस यहाँ नमक डाल करके और मैंने इसको जितना मतलब पानी चाहिए उसका बिल्कुल पतला सा जैसे बैटर बना लिया है। बिल्कुल पानी की तरह नहीं बनाना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, हल्का। इसी वजह से बस यहाँ पे देखिए मैंने तवे में जो है तेल लगा लिया। आप चाहें तो रिफ़ाइन या घी भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। मैंने यहाँ सरसों का ही तेल लिया है अभी। और यहाँ पे बस इसको चीला को अब मैं देखिए बना लूँगी इस तरह से, जितना मुझे चाहिए बस उतना ले करके, और इसको मैं गोल कर लूँगी। और यहाँ पे बस फिर मेरा ये इस बहुत सिंपल होता है बनाना। और सुबह जल्दी से अगर आपको बनाना हो, लेट हो गए हैं तो फटाफट से बन जाता है, अच्छा लगता है खाने में। और गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब। और जैसे कि ये नमकीन वाला हो गया, या मीठी जो रोटी हम बनाते हैं वो भी, ऐसी जो भी चीला वगैरह होती हैं तो वो बहुत मतलब गरम गरम आप खा लोगे तो बहुत टेस्टी लगती है, पर थोड़ी भी ठंडी हो जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। और यहाँ पे बस देखिए मैं थोड़ा सा इसको किनारे किनारे से हटा दूँगी, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। ऐसे हल्का सा कर देने से मतलब ये रहता है कि चिपकेगा नहीं। और इस तरह से मैं चावल की भी कभी कभी रोटी बनाती हूँ, तो मैं एक दिन आपको वो भी बना करके दिखाऊंगी। और जो चावल की रोटी होती है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और गरम गरम उसको भी खाने में, उसको भी हम चाय या अचार के साथ खाते हैं और बहुत हमें पसंद आती है। मैं अभी बहुत दिनों से बना नहीं रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है और ये हल्का सा सिक गया था एक तरफ से, तो बस दोनों तरफ से ऐसे ही मैं पका लूँगी इसको अच्छी तरह से।
और आज का मेरा यही सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट होगा, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी आज ब्रेकफ़ास्ट बनाने में। और क्योंकि जो कपड़े वगैरह धोने में बहुत मेरा टाइम निकल गया था, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि दिवाली आ रही है तो बहुत जो है काम बिखर जाते हैं, क्योंकि आप एक कुछ सफाई करने लग जाओ किसी एक चीज़ की तो उसके साथ ही बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो बस ऐसा ही हो रहा है आजकल। और जब तक दिवाली आएगी तब तक तो काम सबके घरों में, आप लोगों के भी घरों में बहुत काम फैले हुए होंगे, और सब दिवाली की सफाई में करने में जुटे होंगे, दिवाली के लिए अपने घर की सफाई करने में। तो बस वही सब मैं भी कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि एक ही दिन में मेरे से मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अकेले ही पड़ जाती हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे हस्बैंड से हेल्प ले लेती हूँ, जो भी मेरे से नहीं हो पाता है उस काम में। तो ये देखिए बस यहाँ पे अभी बस दोनों तरफ से मैं अच्छे से सेक लूँगी इसको। और ये मेरा देखिए आलू और आटे का बिल्कुल हेल्दी नाश्ता ये एक तरह से कह लीजिए तैयार हो गया है यहाँ। और ये 2 ग्लास में मैंने चाय निकाल लिए हैं। तो बस चाय और ये आलू और आटे का चीला था हमारा नाश्ता। और यहाँ देखिए ये सारे सामान जो हैं वो अभी आए थे, तो वो सब मैं ठीक से इसको करके, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अभी हो गई थी, अभी दोपहर का थोड़ा टाइम जो है हो गया था, तो इसी वजह से सारे सामान मैं इधर रख दे रही हूँ। ये सब अब पेंट कराने के लिए हमने सामान मंगाया हुआ है। तो चलिए अभी मुझे सारी उस रूम की भी चीज़ें निकाल के और ठीक करनी है, क्योंकि उस रूम से इतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या स्मेल आ रही है। अब पता नहीं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ चूहा है या क्या है। वही सब कुछ हटा करके अब हमें वहाँ देखना होगा। मुझे जब सुबह मैं साफ़ कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी अंदर वाले रूम में, तभी मुझे लग रहा था कुछ स्मेल सी आ रही थी। लेकिन मैं इनको बोल रही थी इनको और टाइम ही नहीं मिला इन्हें थोड़ा सा देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो नीचे नीचे सब जगह देख लिया था मैंने, हर जगह, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे मिला नहीं। तो इनको मैंने बोला तो फिर ये कहने लगे कि ठीक है, शायद ऊपर भी होगा कुछ। तो हमें जो भी जैसे कि देखिए जो काम की चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि अब गन्नू बड़ा हो गया है तो उसका ये वॉकर है, उसका झूला जो था, जिस झूले पे वो छोटा था तब झूले पे झुलाते थे हम उसे, वो सब चीज़ें हम यहीं पे रख देते हैं। और कभी कभी जैसे निकाल करके फिर सफाई करते हैं। लेकिन अभी बहुत दिन हो गए थे सफाई किए हुए। ये पूरे झोले में जो है वो सिर्फ दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, मेरी बहुत सारी दवाइयाँ गन्नू की। ये देखिए, और यहाँ पे हमें मिल चुका था इस झूले में ही जो है चूहा था, और वो मरा हुआ चूहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। जबकि हम हमेशा ही मतलब देखते रहते हैं कि कहीं चूहा वगैरह ना हो ऐसा, लेकिन ये अभी पता नहीं कहाँ से आ गया था। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये अभी लाइट जो होती है, उस मेन पावर जो होती है लाइट की, वो कट कर दिया था इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी सफाई कर रहे थे ये। तो जब हम साफ़ करने ही लगे तो इन्होंने कहा कि अभी मैं यहाँ पे अच्छे से जो है झाड़ू लगा देता हूँ, यहाँ साफ़ कर देता हूँ, मतलब एक काम जो है वो निपट जाएगा यहाँ का। तो ये सारी चीज़ें मैं बाहर लेकर के गई अभी, और उसके बाद फिर मैं इनको जैसे सेट करके रखा, मैंने सारा कुछ ठीक करके, और सारी चीज़ें कर करके मैं एक एक चीज़ ला करके इनको दे रही हूँ, और ये रखते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, जल्दी काम हो जाता है। और जो भी चेयर पे चढ़ करके और ऐसे ऊपर मतलब काम करना होता है ना, तो मेरे से नहीं हो पाता। मैं ऐसे मतलब जो थोड़े भारी चीज़ें होती हैं वो नहीं उठा पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। जो नीचे नीचे की चीज़ें होती हैं, जो कम भारी चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, वो सब मैं कर लेती हूँ। और घर के जो काम होते हैं वो सब चीज़ें कर लेती हूँ। और ये अभी मैं इनको देखिए ला करके दे रही थी कि इससे बांध दीजिए, पर वो पहले ही उसको बांध चुके थे।
उस झोले को, और उसमें कुछ मैंने बस हल्के थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं, और जो बहुत सारी जो ये चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ भी जैसे फालतू चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी वो हमें फिर से ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें रख दिया है। और यहाँ मैं थोड़ा सा गन्नू को ऐसे ही बात कर रही थी गन्नू से, कि वो भी थोड़ा सा बैठा हुआ था तब से चुपचाप, इसी वजह से। यहाँ देखिए सारी चीज़ें अभी यहाँ पे सेट हो गई हैं, तो अब अच्छा दिखने लगा है। और यहाँ इडली वाला सांचा भी मैंने रख दिया है। और आप लोग पूछ रहे थे, बहुत दिनों से मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि मतलब आप लोग ऐसा पूछ रहे थे कि हमारा ये अपना घर है या फिर हमने रेंट पे ले रखा है। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बहुत दिनों से मैं बात करना चाह रही थी, पर मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रह रहा था और याद ही नहीं रह रहा था। तो हमारा जो ये घर है ये अपना ही घर है। और पहले जो ये मतलब ये पहले ऐसा नहीं था। इसी जगह पे जो है 2 मिट्टी के रूम थे, मतलब मिट्टी के ही रूम बने हुए थे 2। तो उसको हमने हटा करके और फिर ये 2 मतलब यहाँ पे रूम बनवाया, अपना घर बनवाया है। तो ये हमारा अपना ही घर है, कोई रेंट पे नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। मैंने बहुत बार कमेंट्स पढ़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और दिवाली की आप लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हो, दिवाली में क्या क्या कर रहे हो, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो।